अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 नवंबर बरोज मंगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पीछे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग और सिक्योरिटी की भारी नफरी नजर आ रही होगी। नौजवान सहाफ़ी मुख्तार हसन मेरे साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम केस खान का लगा हुआ है, जिसमें सरकार ने ये इस्तदा कर रखी है, बल्कि सरकार के पेरोल पे या बिहाफ पे किसी वकील ने कि इमरान खान जो अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, वहां से उनके हुक्म पर जो ट्वीट होती हैं वो ट्वीट गैर आईनी है और वो ट्वीट जो है वो खिलाफ वर्जी है। तो इमरान खान के ट्विटर पर भी पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान के ट्वीट्स को भी बैन किया जाए, इमरान खान के ट्विटर्स को ट्विटर को जो चलाने वाले हैं या मैनेज करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और जो उस ट्विटर पर ट्वीट्स को शेयर करते हैं, उस नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। एक सूरत हाल तो जाहिर है ये है, जो केस लगा हुआ है अलीमा खान साहिबा, 7 दफा उनके वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं और आज मंगल का दिन अडियाला में मुलाकातों का दिन भी है। उसके बावजूद वो यहाँ हाई कोर्ट भी पहुंची हुई हैं और उसके बाद जाहिर है वो अडियाला जेल भी पहुंचेंगी। एक चीज तो ये होगी, मुख्तार के साथ हमने जो चीज डिस्कस करनी है, जाहिर है ये मुझसे जरा पहले से यहाँ पे आए हुए हैं। तो खान ने एक चीज का हुक्म दिया था। खान ने कहा था मंगल वाले दिन जो तुम आते हो अडियाला जेल के बाहर और तुम अपनी एनर्जीज जाया करते हो, या जाया क्या करना है, जो भी आते हो आप, ठीक है, अब आप यहाँ पे ना आए, मैं आपको नया हुक्म दे रहा हूँ या आपसे अपील कर रहा हूँ, जो भी आपको नया एक टास्क दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा करना है कि जब भी अलकादर का केस हो या कोई और केस हो या मेरा केस हो, तो आपने अदालतों के बाहर जाकर बैठ जाना है और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और तब तक आपने नहीं उठना जब तक कि वो सूरत हाल जो है वो उस पर अमल दरामद ना हो जाए या कोई नई तारीख ना मिल जाए। यानी ये बड़ा खान ने वाज़ा कह दिया था। आज मुझे तो आधा घंटा हो गया पहुंचे हुए, आप उससे पहले जब मैं आया हूँ पहुंचे हुए थे। मुझे यहाँ पे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब नजर आए हैं, एक वो मुझे अब थोड़ा सा नाम भी भूल रहे हैं, अमजद अली खान साहब नजर आए हैं। मतलब जरा पहले तो आप बता देना कितने लोग हैं, खास तौर पे एमपीएस या एमएनएस कितने पहुंचे, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अच्छा तारड़ साहब, जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ना, तो मेरे सामने एक एमएनए आया है जो मस्ती खेल साहब हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो बैरिस्टर अली जफर साहब आए हैं, सलमान कमराजा साहब आए हैं, बसरा साहब, शौकत बसरा साहब आए हैं। उसके अलावा जो है ना मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल जो कि पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब के, वो पहुंचे हैं। उसके अलावा जो है ना पीटीआई की क्यादत जो है ना एमपीए मैंने देखा है ना एमएनए मैंने देखा है। इसके अलावा कोई एमएनए कोई एमपीए यहाँ पे नहीं पहुंचा। हालांकि खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि भाई आप लोगों ने पहुंचना है। ये अभी सामने शबीर कुरैशी साहब है, गालबन एमएनए है, ये आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मतलब कुछ आ रहे हैं, जिनमें से 2 का मैंने नाम लिया, जिनमें एक एमएनए है और एक नहीं है, जो पिछली टेन्योर में थे, लेकिन इस दफा एमएनए अमजद अली खान नहीं है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा फिलहाल जो है वो पीटीआई की जो क्यादत है उसमें से कोई बंदा भी नहीं आया। जो मेन बंदे हैं, अलीमा खानम साहब भी पहुंच गई हैं। हाँ, लतीफ़ खोसा साहब जो है वो भी यहाँ पे आए हैं, हमसे बात भी की है, वो भी अंदर चले गए हैं। देखिए, अब ये साथ में सहाफ़ी दोस्त को खड़ा करने का मकसद ये होता है कि अगर किसी को लगे कि यहाँ कोई यानी कोई नैरेटिव बेस्ड या इस तरह से किसी को बदनाम करने के लिए हो रहा है, तो बेसिकली मकसद ये होता है कि आप तक फैक्ट्स पहुंच सके ना, आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, इससे बड़ी फिर बात क्या होगी। अभी एहतजाज और तहरीक शुरू होने के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट खबरें थी कि पैगाम भेज रही है जो है कि आप ज़रा वो एहतजाज के हवाले से चीज़ें जो है वो नरम रखें। फवाद चौधरी जैसे लोगों को मुख्तार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी खबर अभी आपने जो बात की है सलमान राजा साहब से, वो भी आपसे पूछेंगे। बात करने का मकसद ये है कि एक तरफ तो आप तहरीक की तरफ जा रहे हैं, तहरीक बहुत मुश्किल काम होता है। अभी फैसल वाडा साहब रात को वो टीवी चैनलों पर एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो ये 27वीं तरमीम के हवाले से कह रहे थे कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और जुर्रत करें फिर जरा निकलने वाली। और फवाद चौधरी साहब का भी अभी एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा रात वाला टीवी प्रोग्राम वाला, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर पीटीआई सड़कों पर निकली, अगर मुज़ाकरात ना हुए और मुज़ामत वाली सियासत जारी रही, तो फिर इनका हाल मुरीद के वाला होगा। तो यानी वो तो एक टफ टास्क है ना कि आप तहरीक चाहते हैं, आप एहतजाज करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इजी जगह है ना कि आपने अपने यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले से उठ के आना है और यहाँ पे आना है। तो जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इस्लामाबाद पुलिस के सामने यहाँ पे कोई पाबंदी भी नहीं है, हम भी खड़े हुए हाई कोर्ट के दरवाजे के सामने, तो वो तहरीक कैसे चलाएंगे। एक तो ये चीज़ बता दें। दूसरे नंबर पे ये जो आपकी सलमान राजा साहब से बात हुई और फवाद चौधरी वाला जो एक नैरेटिव था, जी हम शाह महमूद कुरैशी से मिले हैं, वो जरा चीज़ वाज़ा करते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपको हम के सामने रखेंगे, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी माइनस इमरान खान, क्या बात हुई है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, जब सलमान राजा साहब आए हैं उनसे मैंने 3 सवाल किए हैं
अच्छा। एक तो मैंने बिलावल भुट्टो के हवाले से सवाल किया कि वो कहते हैं इस्लामाबाद में हर मसले का जो हल है ना वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना है, ठीक है। और उसके अलावा हमने सवाल किया कि आपकी मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो क्योंकि उससे पहले एक मुलाकात 3 बंदों की हो चुकी है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन 3 बंदों से क्या कहा और आप लोगों से क्या कहा। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद साहब जो है अचानक मेरे कमरे के अंदर घुस गए, यही एग्जैक्ट वर्ड है, अचानक मेरे कमरे के अंदर घुस गए और मेरे सामने खड़े हो गए और मुझे नहीं पता ये क्यों आए थे, इनका क्या मकसद था, इनका क्या नज़रिया था। और एक बात उन्होंने कहा है कि बाहर जाके कौम को बता दो कि मैं इमरान खान से ज़्यादा इमरान खान के नज़रिए के साथ उनके साथ भी खड़ा हूँ, मेरी कोई सोच नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये जो इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और मुफ्ती मौलवी महमूद है, मुझे नहीं पता कि इनको किसने भेजा है, ठीक है, और ये आए हैं और आके मुझसे मुलाकात करके चले गए हैं। चलें, ये तो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन शाह साहब को ये तो पता चल गया होगा कि शाह साहब ने जब मना किया था, मुलाकात से इनकार किया था, और कोई बंदा उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। अगर ये लोग पहुंच गए हैं तो शाह साहब के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा 2 दफ़ा पाकिस्तान के रह चुके हैं, इतना तो उनको पता चल गया होगा किसने भेजा। बहरहाल अपना बहुत शुक्रिया आपका। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं, यहाँ पे जो मुनाज़र हैं ज़ाहिर है वो भी आपको दिखाते रहेंगे, जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ एक है, इन कंसर्न से मुराद जो चीज़ आपके सामने पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा था वो ये था कि अलीमा खान के 7 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी निकली हैं। अगर वो खातून होकर यहाँ 9 बजे सुबह लाहौर से पहुँच सकती हैं, तो फिर जो PTI की MNAs हैं, जो लोगों से वोट लेते हैं, ओहदे रहते हैं, या बैरिस्टर गौर है, जो जितने भी आप नाम अगर यहाँ पे नाम गिनना शुरू कर दें, ज़ाहिर है फिर वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच सकते? क्या 2-4 रहनुमा आएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, नारे लगाएंगे और उनके नारे में आपके सामने भी रख दूंगा? क्या यही सिलसिला चलेगा, या वाकई अमली तौर पे जो खान ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे हों और ज़ाहिर है यहाँ पे एहतजाज करें, उस तरफ मामला जाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान का बड़ा अहम केस लगा हुआ है, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनके ट्विटर को बंद किया जाए, गैर आइनी ट्वीट्स डिक्लेयर किए जाएं, पाबंदी लगाई जाए। इस सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस है। अलीमा खान अंदर जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। खान की जानब से कहा गया था कि तमाम MPAs MNAs टिकट होल्डर अपनी यकीनी बनाएं हाजिरी, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ MNAs यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और MNAs से ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे आपको इस्लामाबाद पुलिस जो लाइनअप होकर खड़ी हुई है वो आपको नज़र आ रही है कि लाइनों के अंदर बाकायदा पुलिस ने खड़ा होना शुरू कर दिया, और जबकि PTI के कोई चंद MNAs और कुछ ख़वातीन इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। खान को रिहा करो, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। आई आई PTI, आई आई PTI।